हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। इसके पीछे वाले वीडियो में हमने सब्जेक्ट को समझाया था कि सब्जेक्ट है क्या, डिफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट को डिफाइन किया गया था। और इसमें हम समझाएंगे कि वो सब्जेक्ट होता है क्या। जैसे यहाँ हम देखेंगे सब्जेक्ट लिखा गया है। सब्जेक्ट क्या है कि सब्जेक्ट के अंतर्गत ये नाउन आता है। नाउन क्या है? तो जैसे हम किसी चीज का नाम लेते हैं उसका इमेज हमारे माइंड में बनता है। किसी चीज का हम नाम लें तो हमारे माइंड में उसका इमेज बनता है। जब हमारे माइंड में इमेज बन जाए तो वो हमारा सब्जेक्ट होता है, यानी नाउन होता है। कुछ ऐसे है इमेज ना बने लेकिन बट कल्पना उसकी कर सकते हैं, तो जिसका इमेज बने, जिसकी कल्पना करें, वो हमारा नाउन होता है और वो हमारा सब्जेक्ट है। प्रोनाउन क्या होता है? जिसका कोई नाम ना हो। प्रोनाउन वो होता है जिसका कोई नाम ही ना हो। जैसे हम कह सकते हैं कि कोई आया है, उसका कोई नाम नहीं है, तो जिसका कोई नाम ना हो प्रोनाउन होता है। और यहाँ पे वो भी सब्जेक्ट होता है। उसके बाद होता है नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है कि नाउन के समान जो नकल करता है, नाउन के समान जो नकल करता है उसी को हम लोग नाउन इक्विवेलेंट कहते हैं। नाउन के समान नकल करने वाले क्या होते हैं? ये होते हैं जिरंड। यानी जैसे वो क्या होता है, वर्ब में आईएनजी यानी वर्ब का जो पहला रूप होता है उसमें जब हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो हमारा जिरंड बन जाता है। उसके बाद होता है क्लाउज। क्लाउज क्या होता है? जो एक वाक्य होता है, वाक्य का एक छोटा सा अंश होता है, यानी इसको हम उपवाक्य या वाक्यांश कह सकते हैं, ये क्लाउज होता है। फ्रेज होता है। और इन्फिनेटिव्स यानी वर्ब के पहले जब टू लग जाता है तो हमारा इन्फिनेटिव्स होता है, तो ये भी हमारा सब्जेक्ट है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिख चुके हैं हम कि टू वॉक इज गुड। टू वॉक इज गुड, टहलना अच्छा है, तो हम यहाँ पर इसको हम सब्जेक्ट बोल सकते हैं। बच्चों, बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि इसमें नाउन का डिफिनेशन नहीं दिया गया, प्रोनाउन का डिफिनेशन नहीं दिया गया, तो ऐसे है कि इंग्लिश एक दूसरे से कड़ी से जुड़ी है। हम यहाँ सब्जेक्ट का जिक्र कर रहे हैं, ना कि नाउन का, ना कि प्रोनाउन का। बस हम सब्जेक्ट समझा रहे हैं, यानी कोई नाउन है वो सब्जेक्ट होता है, प्रोनाउन है सब्जेक्ट होता है। नाउन इक्विवेलेंट यानी नाउन के समान, हम इसको कह सकते हैं नाउन के समान नकल करने वाला, नकल करने वाला, ये होता है नाउन इक्विवेलेंट। अब हम बारी बारी से इसके नाउन को पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे, फिर नाउन इक्विवेलेंट, जिरंड, क्लाउज, फ्रेज। ठीक है, तो अब तक अभी हम इसको आप लोग नोट कर लीजिए और फिर हम समझाते हैं क्लाउज क्या होता है। अभी हम क्लाउज को बताते हैं। बच्चों, हम पढ़ेंगे क्लाउज। क्लाउज अभी हमने बताया कि क्लाउज क्या होता है। तो क्लाउज होता है उपवाक्य, या इसको हम वाक्यांश भी बोलते हैं। क्लाउज है क्या? क्लाउज इज ए पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस इन विच देयर विल बी वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। क्लाउज जो है एक सेंटेंस का हिस्सा होता है जिसमें केवल एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होते हैं। जैसे हम यहां पर लिखते हैं आई इट, आई इट, आई इट, इसमें हम देखते हैं कि वन सब्जेक्ट और वन वर्ब। तो ये मेरा सेंटेंस नहीं, पार्ट ऑफ सेंटेंस है और इसको हम क्लाउज बोलेंगे। ठीक, फिर हम कहते हैं सिलाब्स, यानी हम ये कह सकते हैं सिलाब्स, वन सब्जेक्ट वन वर्ब। ये हमारा सेंटेंस नहीं हुआ, ये हमारा क्लाउज है, यानी सेंटेंस का एक पार्ट ऑफ सेंटेंस का एक हिस्सा है और इसको कहते हैं क्लाउज। जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो, वो होता है मेरा क्लाउज। तो बच्चों, आप लोगों को क्लाउज समझ में आ गए होंगे। अब हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ क्लाउज। देखते हैं क्लाउज होते हैं वो क्लाउज कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, अपने अभी समझा क्लाउज होता है क्या। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्लाउज। टाइप्स ऑफ क्लाउज यानी क्लाउज के प्रकार।
क्लाउज कितने प्रकार के होते हैं, लिखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लाउज। बच्चों क्लाउज जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन 3 प्रकार के? नंबर 1 प्रिंसिपल क्लाउज, प्रिंसिपल क्लाउज, कोऑर्डिनेट क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज। क्लाउज होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अब हमको पहचानना है। हम कैसे पहचानेंगे ये प्रिंसिपल क्लाउज कौन है, कोऑर्डिनेट क्लाउज कौन है, सबऑर्डिनेट क्लाउज कौन है? इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे तो हम एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल के माध्यम से हम समझेंगे प्रिंसिपल क्लाउज, कोऑर्डिनेट क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो बच्चों दुनिया का कोई भी ऐसा क्लाउज जिसमें 1 सब्जेक्ट 1 वर्ब हो और वो हम प्रिंसिपल क्लाउज होता है। जैसे हम लिखेंगे, और ये क्लाउज पहले ये समझ लेते हैं बारी बारी से। ये क्या होता है? कोऑर्डिनेट क्लाउज। जब प्रिंसिपल क्लाउज हमारा ये कोई कंजंक्शन से जुड़ा हो, जैसे एंड, बट और नाइदर, आइदर, तो वो हमारा कोऑर्डिनेट क्लाउज हो जाता है। और जब प्रिंसिपल क्लाउज से या कोऑर्डिनेट क्लाउज से कोई WH से जुड़ा हो तो वो हमारा हो जाता है सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। I went there and met her when she was reading। ये हम एग्जाम्पल लिए। I went there and met her when she was reading। बच्चों यहाँ पर एक ये क्लाउज है, इसमें दूसरा क्लाउज यहाँ पे ये है और तीसरा क्लाउज हमारा यहाँ पे ये है। तो हमारा ये जो पहला क्लाउज है इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल क्लाउज। इसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल क्लाउज। एंड यानी कोई कंजंक्शन से, यानी ये जो सेंटेंस है इससे अगर एंड से जुड़ा हो, बट से जुड़ा हो, नाइदर से जुड़ा हो, आइदर से जुड़ा हो, अर्थात कोई कंजंक्शन से जुड़ा हो और भी से हो सकता है, तो उसके बाद आने वाला क्लाउज हमारा ये कोऑर्डिनेट क्लाउज कहलाता है। और इसके साथ कोई भी हमारा जब WH से जुड़ा हो, WH का मतलब क्या होता है? जैसे व्हेन हो गया, व्हाट हो गया, व्हाई हो गया, वेयर हो गया, ये सब से जुड़ा हुआ हो तो इसके बाद वाला क्लाउज हमारा सब ऑर्डिनेट क्लाउज होता है। जैसे हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है ये हमारा सब ऑर्डिनेट क्लाउज है। तो बच्चों आप लोगों ने समझा। अब हम कह सकते हैं, जैसे अब यहां पर कहेंगे आई नो, हम ये कह सकते हैं आई नो, तो ये क्या क्लाउज है? कौन क्लाउज है? तो हम कहेंगे प्रिंसिपल क्लाउज। लेकिन I know why you go, I know why you go, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि ये हमारा प्रिंसिपल क्लाउज हुआ और इसके साथ WH से मिला तो ये कौन सा क्लाउज होगा? तो ये क्लाउज हो जाएगा हमारा सब ऑर्डिनेट क्लाउज, क्योंकि यहां पर WH से जुड़ा हुआ। WH का हम बताएंगे इसके बाद कि WH का रोल भी चेंज होता है। WH कभी प्रोनाउन भी बनता है, कभी एडजेक्टिव भी बनता है, तो प्रोनाउन का भी और WH का कितना रोल होता है वो बताएंगे हम। तो बच्चों आप सभी इसको उतारिए।
फिर हम इसके बाद समझाते हैं। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस ऑन द बेस्ट ऑफ क्लाउज, यानी क्लाउज के आधार पर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, क्लाउज के आधार पर सेंटेंस को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो क्लाउज के आधार पर सेंटेंस को हम 4 वर्गों में बांटते हैं। पहला है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिक्स्ड सेंटेंस। क्लाउज जो होता है वो क्लाउज के आधार पर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 4। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और मिक्स्ड सेंटेंस। जैसे हम देखते हैं सिंपल सेंटेंस क्या होता है, तो जो पहले स्टार्ट हो दुनिया का हर वो क्लाउज, हर वो सेंटेंस सिंपल क्लाउज होता है। जैसे हम लिखेंगे आई गो, अभी इसके जस्ट पहले मैंने बताया आई गो, वी गो, तो ये हमारा हुआ, क्या हुआ, सिंपल क्लाउज, सिंपल सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है कि जो हमारा यहाँ हम जो शुरुआत होता है प्रिंसिपल से और उसमें कोऑर्डिनेट जुड़ा रहे तो हमारा कंपाउंड सेंटेंस होता है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल क्लाउज प्लस कोऑर्डिनेट क्लाउज, प्रिंसिपल क्लाउज प्लस कोऑर्डिनेट क्लाउज, ये हमारा जो होता है ये कंपाउंड सेंटेंस होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, तो जिसमें प्रिंसिपल क्लाउज प्लस सब ऑर्डिनेट क्लाउज रहे तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। और मिक्स्ड सेंटेंस क्या होता है, तो जिसमें हमारा ये प्रिंसिपल क्लाउज प्लस कोऑर्डिनेट क्लाउज प्लस सब ऑर्डिनेट क्लाउज तीनों हो तो हमारा होता है मिक्स्ड सेंटेंस। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्लाउज क्या है और क्लाउज के आधार पर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। हमको उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा अच्छा से। अगर किसी को दिक्कत हो इसमें तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, उसका हम सॉल्यूशन दे देंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और इसके नेक्स्ट वीडियो इसके बाद हम देंगे, उसमें हम जिक्र करेंगे वर्ब का। वर्ब क्या होता है, क्योंकि हमने बताया था कि कोई भी चीज पढ़ने के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड का होना चाहिए। तो अब हम वर्ब पढ़ाएंगे, अदर वर्ड पढ़ाएंगे, ठीक है। बीच बीच में हम ये चाह रहे हैं कि इसमें प्रीपोजिशन, आर्टिकल का भी क्लास, वॉइस नारेशन भी दें, क्योंकि सामने अभी 12th और 10th का एग्जाम है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है वॉइस नारेशन, तो उसमें भी आप सबको मिलेगा। तब तक के लिए ठीक है, धन्यवाद।